जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। सो आज मैं क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 6.1 एंड 6.2 के, ठीक है। सो आप लोग एनसीईआरटी खोल के रखिएगा। थोड़ा मैं आराम से बात करूँगा क्योंकि मेरे को हो गई है सर्दी, तो पूरा गला बेकार हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आराम से बात करूँगा, आराम से समझिएगा आप भी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक खोल के रखिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक खोल के रखेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चलिए कौन सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट में बढ़ते हैं, ठीक। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक। सबसे पहली चीज़ क्या कहता है, क्यूब क्या होता है। जैसे जैसे देखो, 1 का क्यूब मतलब होता है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 × 1, उसे हम कहते हैं क्यूब, ठीक। 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब, ऐसे हम करते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो कि 3 × 3 × 3 हो, तो हम बोलेंगे 3 का क्यूब है। तो 3 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से। 3 जो है ना, खुद ही से मल्टीप्लाई होगा 3 बार, ठीक है। अब इसका सबका आंसर होता है, जैसे 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो 2 की पावर 3 आंसर क्या आता है 8। ऐसे रट लिया जाता है, 10 तक रट लिया जाता है, बेसिक्स होता है ना, तो 10 तक बेस होता है, 10 तक हमें रटा जाता है। उसके बाद हम जो 10 तक याद किए हैं उसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। ठीक है, अब थोड़ी क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा पूरा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझसे बोली कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, जैसे बोलो 24, तो मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि यार परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, सो कोई बोले मुझे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अब देखो चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चेक करते हैं। सो ये बात क्लियर हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक किया जाता है इस चीज़ को। अब देखो चेक कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लगाएंगे। ये लीजिए 24 है, 2 × 1 = 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब मुझे एक बात बताइएगा, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, ये 24, ठीक। इसका फैक्टर निकाल लिए हैं, तो दो तो, अब देखो स्क्वायर में क्या करते थे, कितने कॉमन लिया करते थे, 2 2, लेकिन अब क्यूब है ये, तो इसमें 3 3 होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये 3 है तो ये तो सही है, लेकिन ये तो 3 है, ये सिर्फ अकेला है, 2 और नहीं है। तो हमें क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे पता करो, पहली चीज। दूसरी तरह क्वेश्चन क्या बनते हैं, बोलेगा ये 36 है, सॉरी सॉरी, मान लीजिए ये है 26, ठीक। मुझसे पूछेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पहले बताओ। चलो देख लेते हैं। 13 तो 2 × 13, सॉरी परफेक्ट क्यूब, यार मैं थोड़ी भूल जा रहा हूँ, परफेक्ट क्यूब तो 2 × 13, तो ये तो कहीं से भी नहीं है, ना ये है ना ये है, बात क्लियर हुई। लेकिन अभी एक और तरह क्वेश्चन आएगा, वो पेपर में आते हैं, ये तो कम ही पूछता है, ये तो बस 1 नंबर का पूछेगा कि यार ये देखो, ये एक क्वेश्चन दे देगा, एक नंबर दे देगा, बोल देगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, चेक करो, बस ये दे देगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं अलग अलग प्रकार के, वो मैं करवाता हूँ। अब एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, मैं अभी अपने फ़ोन में एनसीईआरटी बुक ओपन कर रहा हूँ और सब लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखवा सकता ना, उतना तो आपके पास बुक तो है ही, है ना। तो देखिए 6.1 एक्सरसाइज 6.1, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करता जाऊंगा और जो मुझे लगेगा कि ये रिपीट क्वेश्चन है मैं वो आपको दे दूंगा, ठीक है।
अगर मुझे जो भी लगता है क्वेश्चन कि यह रिपीट हो रहा है, कि ये तुमसे भी हो सकता है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा होमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ऐसा कौन सा, इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। सबसे पहले कौन कौन से नंबर है, पहला है 126। सब लोग एनसीईआरटी बुक खोल ले भाई, दिक्कत हो जाएगी फिर, बोलोगे कहाँ कहाँ से करवा रहे हो सवाल, है ना। ऐसा नहीं करना है, एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखो ताकि बढ़िया क्लियर होता जाए, ठीक है। तो 216, सेकंड कहता है 128, थर्ड कहता है 1000 एंड फोर्थ कहता है 100 एंड फिफ्थ कहता है 46656। ठीक, बात क्लियर हुई। अब मुझे एक बात क्लियर करना कि यार मैं कैसे पता करूं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले 126 मैं पता क्या क्या करवाऊंगा, ये करवाऊंगा और ये करवाऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ यार होमवर्क करो, घर में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, यही है की है, यही की है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, क्लास में सब लोग बैठे रहते हैं। तो पहले जब मैं छोटा था, 5th 6th में था, तो मेरी पेरेंट्स क्या करते थे, यार सब लोग तो वहीं पढ़ते हैं उसी टीचर से, लेकिन सबका नंबर अलग अलग क्यों आता है। मुझे उसमें पता नहीं चलता क्यों, अब मुझे पता चलता है क्यों। क्या होता है कि हम वहाँ पर तो सब लोग इकट्ठा पढ़ लेते हैं, तो पता चलता है यार वही तो पढ़ रहा है। नहीं, घर में जो भी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही ज़्यादा नंबर लाएगा। सो अगर वो टॉपर है वो घर में ज़्यादा मेहनत करता है, जो एवरेज है वो कम मेहनत करता है, जो बिलो एवरेज है वो तो बहुत कम मेहनत करता है। सो आप किस कैटेगरी में हैं वो आप पता करें, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और उसी से आप पता करें, ठीक है। तो यहाँ पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप घर में मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन तभी पेपर में बनेगा मेरे भाई। अब मैं 216, मैं तो यहाँ सिर्फ ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके रट जाए इतने क्वेश्चन, वो आपको घर में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। वो आप देखिए 2 1 जा 2। अब देखिए मैं ये दोनों इकट्ठा नहीं ले सकता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। 216 ये 2 है, तो 2 1 जा 2 कर दिया, ये 0 हो गया, तो 1 है। अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ डायरेक्ट 2 लाना है तो मुझे 0 रखना पड़ेगा, ये डिवाइड का रूल है। आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि जब भी जैसे ये 2 1 जा 2 हो गया, ई क्रॉस, अब ये 16 है, 1 को तो ला लिया, अब 6 को भी लाना है डायरेक्टली, दोनों डायरेक्ट आना है, ऐसा नहीं करते। अगर कर भी रहे हो तो इधर 0 रख देना है, तो अब कर सकते हो। तो 2 8 16, तो 108 आता है ना कि 18 आता है। लड़कों में बहुत दिक्कत हो जाती है इस सब चीज़ों की, तो मैं थोड़ी सी क्लियर कर दिया हूँ। तो 108 आता है, भूलना नहीं यार, पेपर में यही सब कराता है, CBSE है वो, तो भूलना नहीं प्लीज़, ठीक है। अब वही तो खेलेगा, इसी क्वेश्चन से तो खेलेगा, अब ऐसे आसान आसान थोड़ी देगा, यही देगा। अब देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 7 जा 3 3 जा, सॉरी 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो 2 1 6 है, 2 3 बार एंड 3 भी 3 बार। अब देखो बातें क्लियर है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब हम देख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं देख रहे, परफेक्ट क्यूब देख रहे हैं ना। तो ऐसे ही है, गला खराब है लेकिन पिछाई हो गई है, पढ़ाने में अलग ही मन लगता है, बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है चलो, तो 2 एक बार लेंगे एंड 3, तो 2 3 या 6। अब 6 का क्यूब करने पर इसका मतलब ये होता है 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, इसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे करते क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन हमें सिर्फ ये पता करना था ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब तो है, क्योंकि एक जो नंबर है वो खुद ही नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसे हम कह देते हैं परफेक्ट क्यूब है। और 3 भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब 3 बार होना चाहिए। क्यूब है, चल रहा है ये, ध्यान से रखना, स्क्वायर ना देख लेना। ठीक है, अब बातें क्लियर हो रही। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। ठीक है,
46656, ठीक है, ये है 5th क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व हमें छोटे नंबर से करना है, अगर हमें कुछ भी करना है छोटे नंबर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है, बहुत सरल है यार, बहुत सरल। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, एक बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, बस जब तक यहाँ इवन दिख रहे हैं तब तक मैं कर लूँगा। 2 5 जा 10 जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। 2 5 जा 10 आया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, इसे यहाँ कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। अब थोड़ी कहाँ करें, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ कि 3 आप ही को करना है, ठीक है, 3 आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आपको करना है, क्योंकि देखो यार प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये आपको नहीं आता सीखो, और मैं आपको सिखा ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये सब डिवाइड तो करना है, किससे कट रहा है नंबर वही कर देना है, ठीक है। इतने आ गए, अब करो। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक, 3 3 6, 3 3 6, 1 2 3 3, अच्छा 6 ये भी है, वाह जी वाह जी वाह जी, 3 3 6, बहुत बढ़िया। अब देखो ये भी, ये भी, ये और ये भी, ठीक है। तो 2 मतलब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, पहले बताओ। परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसमें कि बच भी नहीं रहा है ना, अकेला कोई नहीं है, ठीक है। और मैं इसका आंसर बताऊँ, तो आंसर मैं ये बताने वाला हूँ कि यार ऐसा कौन सा नंबर क्यूब कर दें कि ये आ जाए, ये भी पता कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 या 9, 9 टू या 10, 82 या 36, तो 36 का क्यूब करने पर, तो 36 का क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, 4665, कितना है, 46656 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा यार मैं ये सब हेडिंग वोडिंग मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, ठीक है, आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी तो कंटिन्यू चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीईआरटी में देखो, मेरी तरफ मत देखो, एनसीईआरटी में देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जैसे मान लो कि 243 एक नंबर है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। 243 एक नंबर है, ठीक, 243 इज अ नंबर। अब पहली बात, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, एक बार के लिए मान लेते हैं परफेक्ट, अभी मुझे नहीं पता है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो ऐसा कौन छोटा नंबर होगा जो कि अगर मैं इसके फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा वो हमें पता करना है, इस क्वेश्चन में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ, हमारे पास कोई नंबर है जैसे 243 है, हमें उसका फैक्टर निकालना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसका जो भी फैक्टर होगा, अगर कोई भी नंबर अकेला है तो उसमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई कर दें जो कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए, ऐसा, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। अब 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, ये तो सही है लेकिन ये अकेला है, बस 2 मिनट रुकिएगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये अकेला है हमारा नंबर, ठीक।
बात को ध्यान समझिएगा, ये हमारा नंबर अकेला है। तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें आगे, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जो कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बातें क्लियर हो रही ना, है ना। मतलब 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 243 और 9 को मल्टीप्लाई कर, 3 9 9 3 27 7 2 कैरी, 9 4 36 36 37 38 8 3 कैरी, एक मिनट, 9 27 2 कैरी, सही है, 9 2 18 19 20 2087। अब इसको निकालते हैं, 2087, 2 1 जा 2 नहीं होगा, 3 6 जा 18, 2 आ गए, 3 9 जा 27, नहीं आ रहे यार, कुछ दिक्कत हो रही है। टू कैरी, 9 4 जा 36 37 38, 9 2 18 19 20, अच्छा 21 थे, सॉरी, अभी कर लो, 3 9 जा 20, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, 3 9 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो देखो ये 3, सॉरी ये 3, ओके रुको रुको मेरे भाई, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 3 1 जा, तो मेरे पास एक ही बस रहेगा जो, सुना मत ध्यान से, मैं ये पूरा लिखा नहीं था, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा ना। अगर ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, शुरू समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, सॉरी 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 ये 2 ये, मतलब एक बच रहा है इस 3 को पूरा होने में, क्यूब होने में। तो मतलब ये पूरा था, एक ही बस बच रहा है 3, तो अगर मैं 3 को ला देता हूँ तो मेरा ये पूरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 243 अपॉन इंटू 3, तो 3 3 या 9, 3 4 या 12 का 2 1 कैरी, 3 2 या 6 7 7 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें हम मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर में तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, मतलब ये 3 होगा, तो 3 इज द आंसर। मैं फिर समझाते हैं कोई क्वेश्चन क्या रहा था। हमारे पास कोई क्वेश्चन था, कोई नंबर था, बोलता है इसका तुम्हें परफेक्ट क्यूब देखो चेक करो कि नहीं है कि नहीं है। अगर नहीं है, वैसे तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है कि उसका फैक्टर देख लोगे, ये जो फैक्टर निकले हुए हैं इसमें से देखो क्या चीज़ें कमी है, कौन से नंबर की कमी, कौन से छोटे नंबर कमी है। तो 3 कमी है, तो वही एक नंबर हो गया जो कि हमारा आंसर हो गया। बल्ले बल्ले, ठीक है। देखो क्या बोले, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, कौन सा नंबर, 3 मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम 3 मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ गए बात को। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, तो उसमें से 675 फोर्थ क्वेश्चन ने देख लो, सेकंड का फोर्थ, 6.1 का सेकंड का फोर्थ, ठीक है। तो 625 देखिएगा, 5 से काटेगा, अरे यार 5 से काट लो, 5 1 जा 5, 5 to 10 5 25, 5 to 10 5 5 25, 5 5 जा 5 1, तो ये देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई कर दें जो कि हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाए। लेकिन अभी नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये बस अकेला हो गया है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना जी। तो कैसा कर दें, 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, मतलब 25 करना पड़ेगा। देख लेता हूँ एक बार, अच्छा अरे यार 75 था, मुझसे गलती हो गई जी।
फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव से 15, फाइव फाइव जा 25, तो फाइव फोर जा फाइव टू आ 10, फाइव सेवन जा 35, थ्री नहीं 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 नहीं, थ्री नाइन जा 27, थ्री थ्री जा थ्री वन जा, अच्छा जी 75 था। 5 × 5 × 3 × 3 × 3, मतलब ये तो पूरा है, ये नहीं पूरा है, एक बस बचा है। मतलब 5 ऐसा नंबर होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5, जो कि हम मल्टीप्लाई कर दे इस फैक्टर में, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 5 इज द आंसर। ऐसे कुछ करना है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, ऐसा कोई सा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते उसके फैक्टर निकल के आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पूरा है 3, इसमें 5 एक और लगना चाहिए, वो नहीं है, और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ऐसा कोई मल्टीप्लाई कर दें जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम 5 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी पूरा, ये भी पूरा, तो हमें ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, यही क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको ही तो पता चले कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, तो ऐसा समझिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ऑब्टेन अ परफेक्ट। ओ भाई साहब, जैसे मान लीजिए 81 है, ठीक, पहला क्वेश्चन 81, ठीक है, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ। पहले 3 से कटेगा, तो 27 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 बन जा, ठीक। तो 3 × 3 × 3 × 3, मतलब ये तो पूरा है, और ये बस अकेला है ना जी। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि ऐसा क्या हम इसमें डिवाइड कर दें, डिवाइड की बात कर रहा, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा, हम ऐसा क्या डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाए, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो 3 2 या 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, तो 3 आ गया। ये तो है ठीक, ये नहीं ठीक है ना जी। अब 81 इज इक्वल टू 81 है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। 81 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3, ये तो है बट ये नहीं है, ठीक। हमें भी कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? 3 × 3 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। बातें क्लियर हो गई? फिर मुझे कुछ दिक्कत क्यों लग रही है? एट्टी वन है ना, 81 ही है। अच्छा जी, तो ये बात है, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, हमें तो डिवाइड करना है। तो अगर मैं इस 3 को, देखो ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, डिवाइड में होगा, तो अगर मैं इसको नीचे भेज दूंगा तो ये 3 तो रहेंगे ना, तो 3 का तो मतलब परफेक्ट क्यूब होता है, ऐसा कुछ। तो 81/3 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3, तो 3 2 या 6, 3 7 21, तो 27 बराबर 3 × 3 × 3 होता है। तो मतलब 3 तो मिल गए ना, अकेला उधर चला गया 27, और 27 का फैक्टर निकालते हैं तो 3 × 3 × 3 होता है, तो मतलब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर दिए जो कि परफेक्ट क्यूब मिल गया? तो आंसर इज 3 अगर डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब मिल गया, क्योंकि एक्स्ट्रा था उसे उधर भेज दिए, डिवाइड हो गया। ऐसा कुछ है जी। आइए मैं फिर समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया है, इसलिए मुझे फिर से करना पड़ेगा जी।
सो आइए देखते हैं। 81 था। चलो मैं किसी दूसरे क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। वन 192 ले लेते हैं, शायद फोर्थ क्वेश्चन है 192। ठीक है 192। देखना 2 9 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 8 जा, 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक, तो 2 इंटू टू इधर करते हैं, दिखेगा नहीं तुमको। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 3 3 6 ट्रू इंटू 3, क्या मिल रहा 192। ठीक, हमें ये तो सही है, ये भी सही है, ये अकेला है, मतलब अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर दें जो कि परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाएगा। तो 3 अगर उधर भेज दिए तो ये देखो शानदार हैं ही बैठे हुए हैं, तो 3 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उधर से। तो 192 अपॉन 3, 3 6 18, 3 4 12, 64 इज द आंसर। 64, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये और ये बराबर, एंड 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करोगे तो 64 ही आता है। अब देखो दिखाता भी कैसे, 4 आ गया आंसर में, ठीक है। इसको देखो, ये मतलब 2 ही आएगा, ये भी 2 है, कॉमन ले, मतलब ये कॉमन आ जाता है ना, परफेक्ट क्यूब चल रहा है, स्क्वायर नहीं चल रहा है, तो ये कॉमन आ गया। तो 2 2 जा 4, मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आंसर आता है, और ये भी आ गया है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर दिए और जो हमें परफेक्ट क्यूब मिल गया। तो आंसर इज 3। 3 को डिवाइड करने पर हमें परफेक्ट क्यूब मिल गया। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, है ना, 2 बार समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ होमवर्क है आपके लिए, 3 3 3 3 3 3 होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत प्यारा है। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन, ओहो, साइड है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ठीक है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे जो कि एक क्यूब बना दे, ये पूछा है। तो वॉल्यूम का जिक्र किया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 5 L इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 10 5 जा 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाना ना भूलें, क्योंकि ये वॉल्यूम चल रहा है, वॉल्यूम में यूनिट के ऊपर क्यूब लगाते हैं, एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, ये सब बातें याद रखना है आपको। अब मुझे 50 का, ये कितना है 50 तो है, 50 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा 10। एक मिनट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 5, तो फिर ये 5, अच्छा सही है, सही है, सही है। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिसिंग लग रहा है आपको। मेरे को तो 2 2 मिसिंग लग रहे हैं, क्योंकि 3 बनाने में, और मुझे 5 भी एक मिसिंग लग रहा है, क्योंकि ये और ये तीनों, 3 ये भी हो जाएंगे, तो मतलब 2 2 और एक 5। तो ऐसा कितने चीज़ होंगे जो कि मैं बनाने में मेरे क्यूब की मदद लगेगी। 2 2 जा 4 5 20, तो 20 इज द आंसर। क्यों? क्योंकि ये सब तो पहले से मौजूद है ना, मौजूद कितने नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी सच, कितने सच हैं क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म क्यूबॉइड, मतलब अभी हमें कितने ज़रूरत है, नीड मतलब जरूरत, रिक्वायर, तो हमें अभी कितने ज़रूरत है क्यूब को फॉर्म करने में। तो 20 ज़रूरत है हमें क्यूब को फॉर्म करने के लिए। एक बार फिर से, परीक्षित क्या करता है, क्यूबॉइड इसका ऐसा है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है। अब वो बोलता है कि मैं ऐसे कितने क्यूबॉइड लेना पड़ेगा, ऐसे कितने क्यूबॉइड को मुझे ज़रूरत होगी एक क्यूब बनाने में।
तो ज़रूरत बात कर दिया है, तो कितने की हमें ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, हमें इतनी ज़रूरत थी। क्यों, कितनी ज़रूरत थी, 20, 2 2 या 4 5 20, 2 2 की ज़रूरत थी, 1 5 की ज़रूरत थी। अगर मैं 2 2 कर दिया, एक 2 है तो 3 बन गया, एक 5 कर दिया, 2 5 थे तो 3 हो गए। ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, दिमाग से करना है ना। तो 2 2 1 5, तो 2 2 जा 4 5 जा 20 ऐसे होंगे जो कि मुझे भी और ज़रूरत होंगे एक क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये 4th क्वेश्चन था। अरे यार ये तो सरल ही है, 6.2 देखते हैं, है ना। 6.2 एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है 64। अब इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कितना सरल है, निकाल लो क्यूब रूट। 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 4 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 एंड 3, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अरे वो तो पता ही है, स्क्वायर रूट निकालना था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 एंड 3। स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 2 मतलब ये 3 2 मतलब 1, ये 3 2 मतलब 1, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। मतलब आंसर इज 4। 64 का हो स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब रूट, क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट। तो इस 64 का अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो आंसर इज 4, क्योंकि 4 हो या 16 एंड 16 4 जा 64, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आंसर आता है। मतलब सही है हमारा आंसर। ऐसा कुछ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, थोड़ी सी आप टफ लगता है ऐसा कुछ, कौन सा करवा दें, लास्ट वाला 91125। ठीक, चलो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, तो 3 3 या 9, 3 3 या 9, देखो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 22, 3 समझे 21, तो 22 में 21 गया कितना है 1, तो 15 आ गया, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से फिर से कट रहा गया, बिल्कुल कट रहा है, 3 1 जा 1 जा, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर से कट रहा है 3 से, ना 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 कट रहा है। तो 3 3 या 9, 22 आ गया, 3 समझो 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, अभी भी कट रहा है, हाँ 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 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, नहीं अब नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 25 है 25, 5 5 जा 5 1 जा, ऐसा का है, 3 3 जा 3 3 जा 9, तो लेने से 9 गया 2 बचा, 3 से 9 बिल्कुल सही है। अब करते हैं 3 1 जा 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 बिल्कुल सही है, 3 3 जा 9, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 3 3 जा 9, 22 है, 3 संजय 21 बिल्कुल सही है। यार गलती क्या है, 9 2 बजे 3 21, 3 3, तो 3 बन जा 3, 3 2 या 6, तो 1 बचा, 3 आ जाए 15 आ गया, 5 2 या 10, 5 25, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। एक 3 बच रहा है,
क्वेश्चन सही लिया हूँ 91125। क्वेश्चन तो एकदम सही है। नाइन वन वन टू फाइव है ना। नाइन 3 7 21 3 एक मिनट रुकना, डिवाइड करके देख लो सब आ जाएगा। गलती समझ में आ गई दोस्त मेरे। एक रूल बताया था तुमको, कहीं लग रहा है यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अब तुमको फंसाएंगे। क्या पूछा गया सुनना बात ध्यान से। एक मिनट देख लूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा आएगा। देखो कैसे, 3 3 या 9, मैं तुमको समझाया हूँ 2 नंबर डायरेक्ट नहीं रख लेना, इसलिए 0 रख दो। आप तो बिल्कुल सही है। 3 3 जा 9, 3 21, 3 5 जा 15, 3 10 जा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन नहीं मत करना, वैसे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 या 9, फिर कैसे 3 3 या 9, 10 में 3 गया, 1 बजा 11 आ गया, 3 3 या 9 2 आया, 3 21, 3 आया 15। आप तो ना कटने वाला, ये कट रहा है, अभी कट रहा है। 3 बन जाती है, 3 बन जाती है, 3 2 या 6, 3 5 या 15। ठीक है, 3 3 या 9, 3 21, 3 5 या 15, 3 बन जाती है, 3 2 या 6, 3 5 या 15। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 5 25, 5 5 जा 5 1 जा। तो हाँ देखो, ये 3 ये 3 ये 3, तो 3 कॉमन में 3 आ गया, इस कॉमन में 3 आ गया, इस कॉमन में 5 आ गया। 3 5 जा 15, 5 15 3 जा 45, तो 45 का क्यूब करेंगे तो 91125 आएगा। मतलब 45 इज द आंसर। मतलब 91,000, ठीक है, 91,125 का क्यूब रूट कितना आता है? 45 आता है। ये बात आपको ऐसे पकड़नी है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर।